अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे किचन में हम बना रहे हैं बैंगन। और बैंगन की वैसे बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। तो आज हम आपको एक बहुत यमी और बहुत क्विक रेसिपी से बैंगन बनाना सिखाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट मैं ये बता दूं कि हमने बैंगन को इस तरह से छील के और इतने 1 सेंटीमीटर मोटे क्यूब्स में काट के और पानी में भिगो दिया था, क्योंकि जो सब्ज़ी पानी जस्ट कर लेती है और ब्लैक हो जाती है, उससे हमारे बैंगन बचे रहेंगे। और अब जब हम पकाने वाले हैं तो उससे पहले हमने अपने बैंगन को पानी से निकाल लिया है। साथ में मैं आपको ये दिखा दूं कि हमारे कौन कौन से मसाला आज हम यूज़ करेंगे। इन मसालों में आप देखें, हमारे पास है, ये हमने 2 प्याज ले ली हैं फाइनली चॉप्ड। हमने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया। ये है हमारे पास 3 अदद टमाटर। हमने 3 अदद इसलिए लिए हैं ताकि हमारा ग्रेवी जो है बैंगन की वो कहीं बहुत ज़्यादा मीठी ना हो जाए या उसके टेस्ट में एक टेंजी फ्लेवर आता रहे। हरी मिर्चें देख लीजिए, हमने फाइनली चॉप की हुई हैं 3 अदद। इसके अलावा पिसे मसालों में हमारे पास है 2 टेबलस्पून पिसी मिर्चें और 1 टेबलस्पून है पिसा धनिया, एक ही टेबलस्पून हमारे पास नमक है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और हाफ टी स्पून हमारे पास है हल्दी। और इसके अलावा हम ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए, इसके बाद अब हम अपना बैंगन बनाना शुरू करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर हमारी बैंगन की ग्रेवी तैयार हो रही है। हमने इसके अंदर लिया है 4 सालन वाले चमचों से ऑयल। और ये चमचे का साइज़ आप दिखा दें प्लीज़। ये वाले चमचे से हमने इसमें ऑयल डाला था 4 चमचे। और उसके अंदर सबसे पहले हम ज़ीरे को भून रहे हैं। इसमें ये याद रखिएगा कि हमने ऑयल अभी फ़िलहाल काफ़ी कम लिया है ग्रेवी के हिसाब से, क्योंकि अभी जब हम बैंगन बनाएंगे तो उसमें ऑयल अलग से डलता है, तो फिर कहीं आपके सालन में ऑयल ज़्यादा ना हो जाए। इस ज़ीरे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए गैस, हमारा ज़ीरा जो है वो पकना शुरू हो गया है। इसमें से हल्की हल्की सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है और नज़र भी आता है कि ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा फूल गया है या फिर फटना शुरू हो गया है। जब इस तरह की स्टेज आ जाए तो उसके बाद आपको इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने अदरक लहसुन डाला और उसको चली से तेल चमचा चला के भून लेंगे। साथ साथ आप देख लीजिए, आँच हमने स्लो कर ली है। मीडियम आँच के ऊपर हम इसको बना रहे हैं। अदरक लहसुन भूनते के साथ ही हमने इसमें डाली प्याज। सबसे पहले आप प्याज भून लीजिए। देखिए, आँच को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते रहिए, क्योंकि हमें इस वक्त प्याज को सौते करना है और आपके हिसाब से आपकी प्याज फाइनली सौते होनी चाहिए। जैसे कि हल्का सा कलर आएगा ना प्याज का, फिर इसमें मसाला डालना शुरू हो जाएगा। ओके गाइस, हमारी प्याज को थोड़ा सा कलर आने में और सौते होने में हमें लगेंगे 3 से 4 मिनट। और 3 से 4 मिनट तक आप इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा सा चलाएं और फिर पकाते रहिए ताकि ये साइडों से लग ना जाए। और जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, भुन रही है, हमने दूसरे चूल्हे पे ले लिया है फ्राइंग पैन। और फ्राइंग पैन में हमने डाल दिया है वही वाले चमचों से 2 चमचे ऑयल। और इस फ्राइंग पैन में हम अपने बैंगन को शैलो फ्राई कर लेंगे अपनी ग्रेवी में डालने से पहले। आप देखें, एक तरफ हमारी प्याज जो है वो अपना कलर थोड़ा थोड़ा से पकड़ना भी शुरू किया है और दूसरी तरफ हम अपने बैंगन को फ्राई कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए और जल्दी जल्दी से काम एक साथ हमारा निमटता रहे। देखिए गाइस, हमारे प्याज में बहुत लाइट सा ब्राउन कलर आ गया है। इसका मतलब कि ये अब सौते हो चुकी है और अब हम इसके अंदर मज़ीद मसाले डालने के लिए रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले टमाटर। 3 अदद टमाटर हमने फाइनली चॉप कर लिए थे ताकि वो मसाले का हिस्सा बन जाए अच्छी तरह। इसमें हम डाल रहे हैं अपने तमाम पिसे मसाले। हमने इसमें ऐड किया नमक,
पिसी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और फाइनली हल्दी। नमक अलबत्ता आप अपने जायके के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्चें। 3 अदद हमने हरी मिर्चें फाइनली चॉप कर ली थी। दूसरे चूल्हे पे आप देख सकते हैं हमारे बैंगन जो है वो शैलो फ्राई हो रहे हैं। बैंगनों को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि वो हल्के से क्रिस्पी हो जाएं या उन पे ब्राउन हल्का सा कलर आ जाए। आप ग्रेवी देखिए, इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड कर रहे हैं, 1 चमचे के बराबर। आप देख लीजिए अभी हमने इसमें ऐड किया ताकि मसाला आपका नीचे ना लगे। आप इसकी आंच याद रखिएगा कि मीडियम से ज़्यादा आंच ना करें, वरना आपका मसाला जलेगा और इसमें स्मेल आएगी। ये देख लीजिए गाइस, हमने अपने मसाले को ढक दिया है। आंच अभी हमारी मीडियम ही है, लेकिन ढकना हमने इसको इस वजह से है ताकि ये मसाला अच्छी तरह से गल जाए और अच्छी तरह से पक जाए स्लो हीट के अंदर अपनी स्टीम में ही। तो इसको आप देख लीजिए, इस तरह से आपको ढक के पकाना है। गाइस अब देखिए हमारे बैंगन के अंदर बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है। मैं फ्लैश ऑफ करके भी दिखा देती हूँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए कि इसके ऊपर एक लाइट ब्राउन कलर की लेयर आती जा रही है और जब इस तरह से होने लगे बस इसके बाद हम 1-2 मिनट इसको और फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ बैंगन और हैं, हम वो भी एक साथ फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। इन बैंगनों की स्टेज आप देख लीजिए, इनको आपको इसी तरह से फ्राई करना है। बीच में आप बार बार अपना मसाला भी चेक करते रहिए कहीं वो नीचे लग ना जाए और इस तरह से उसको चलाते रहिए ढक्कन खोल के। और ये देखिए कि हम अपने मसाले को इस तरह से मिक्स भी कर रहे हैं और थोड़ा सा उसको घोटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक फाइन ग्रेवी की शेप इख्तियार कर ले और अलग अलग हर मसाला ना रहे उसका। मसाले का कलर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग कलर हमारे पास आ गया है। और ये भी आपको नज़र आ रहा है कि इस हमारे मसाले ने थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। बस आपको इसी स्टेज तक पकाना है और हमारा मसाला भुनने के बिल्कुल करीब है। इसको हम दोबारा ढक देंगे वापस और इसी तरह से थोड़े टाइम तक और पकाएंगे। दूसरे हाथ पे आप देख सकते हैं हमारे बैंगन तैयार हो चुके हैं और ये बैंगन हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लेने हैं और इसके बाद हम अपने फ्राइंग पैन में डालेंगे बाकी के बैंगन। तमाम बैंगन को इसी तरह से फ्राई कर लेना है और ये आप देख सकते हैं कि बैंगन बिल्कुल पोटैटो वेजेस की तरह इसमें कलर आ रहा है। गाइस बैंगन आप हमारे देख लें, जितने भी मैंने आपको इस वक्त दिखाए थे वो सारे हम यहाँ पे फ्राई कर चुके हैं। यहाँ हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। ग्रेवी हमें थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, हम इसके अंदर 1 चमचा और पानी डालेंगे और जो हमने ऑयल उस वक्त थोड़ा कम लिया था, ये सारा शैलो फ्राई से जो बचा हुआ ऑयल है ये सारा का सारा हम अपनी ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पर और सॉरी, अब हम इसके अंदर बिल्कुल 1 चमचे के जितना पानी भी ऐड कर रहे हैं ताकि इसके अंदर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में इसका थोड़ा सा फ्लो हो। आप देख लीजिए हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी क्या होगी और ये है इसकी इतनी थिक हमारे पास हमारी ग्रेवी बननी चाहिए। इसके अंदर हमने जो अपने बैंगन फ्राई किए थे वो सब ऐड कर दिए हैं और गाइस इसमें से बहुत मज़े की हमारे पास खुशबू आ रही है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग कलर है। जब भी खाना पकाते हैं उसका कलर, उसकी लुक, उसकी गार्निशिंग इतनी टेम्पटिंग होनी चाहिए कि आपके घर वाले या फिर जो भी आपके मेहमान हैं उनको आपका खाना देखकर ही खाने का दिल चाहे। और बिल्कुल आप ये देख लीजिए बैंगन बहुत मज़े के लग रहे हैं और यहाँ पर अब हम इसको मिक्स करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप उसको ज़्यादा कोर्सली मिक्स ना करें, कहीं बैंगन आपके टूट ना जाएं या फिर अंदर घुल ना जाएं।
और बहुत ज़्यादा एहतियात से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर डाल रहे हैं हरा धनिया, और हरा धनिया से इस तरह से इसको गार्निश करने के बाद हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए दम पे, ताकि ये जो है वो इसका पार्ट बन जाए, ये अलग अलग ना रहे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने आंच अपनी स्लो की है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हम दम पे रखते हैं। बिल्कुल 3-4 मिनट के लिए हम इस तरह से इसको दम देंगे और हमारा सालन तैयार हो जाएगा। एज आफ्टर 3 to 4 मिनट्स हम यहाँ पर अपना फ्लेम ऑफ कर रहे हैं, और ये देखिए आप, बहुत ही टेम्पटिंग इसका लुक है और कितना ज़बरदस्त हमारा खाना आज का तैयार हो चुका है। इसको अभी हम प्लेट में सर्व करके आपको दिखाते हैं कि क्या इसका लुक आया है, और बहुत ज़बरदस्त में से खुशबू आ रही है। हमारे कैमरे में ऑब्वियसली स्मेलिंग सेंस नहीं है, वरना इस वक्त आपको अंदाज़ा होता। ये हमारे बैंगन इस वक्त तैयार हैं। आप चाहें तो इनको पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, और आप इनको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बैंगन और बॉइल्ड राइस का कॉम्बिनेशन वैसे बहुत अच्छा होता है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा हरा धनिया उस वक्त बचा लिया था, वो हम इसके ऊपर गार्निश कर रहे हैं ताकि इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। और ये क्लोजर लुक आप एक इसका देख सकते हैं। आज की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। हमारी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप हमारे चैनल को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके इंतज़ार में हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।